फिल्म दंगल का डायलॉग हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है बहुत मशहूर हुआ था। देश में लड़कियां इस वक्त वैसे सभी क्षेत्रों में बुलंदियों को छू रही हैं जिस पर पहले पुरुषों का एकाधिकार था। लड़की और गणित की पढ़ाई। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों में मैथ को लेकर आमतौर पर यही नजरिया रहा है। पर आज लड़कियां जमीन से लेकर आसमान तक बुलंदियों के झंडे गाड़ रही हैं। पर ये रास्ता इतना आसान भी नहीं रहा है। गणित की जादूगर कही जाने वाली नीना गुप्ता के साथ भी कुछ ऐसा ही रहा। एक मारवाड़ी फैमिली में पैदा हुई नीना के लिए मुश्किलें भी थीं। पर कहते हैं न कि जब हौसला चट्टानों जैसा हो तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं। इस चट्टानी हौसले की बदौलत ही नीना ने 2021 में रामानुजन प्राइज जीता। एनबीटी सुपर ह्यूमन सीरीज में आज इन्हीं मशहूर शख्सियत की बात करेंगे। ऐसे ही कोई नीना नहीं बन जाता। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इसी कोलकाता में मैथमेटिक्स की प्रोफेसर ने अपने क्षेत्र में बुलंदियों को उन ऊंचाई को छुआ है जो पुरुष प्रधान फील्ड में पाना बड़ा ही दुरूह माना जाता रहा है। नीना को एफाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित अलजेब्रिक जियोमेट्री एंड कम्यूटेटिव अलजेब्रा में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2021 का पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार 45 साल से कम उम्र के उन विद्वानों को दिया जाता है जिन्होंने विकासशील देशों में गणित के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया हो। नीना यह पुरस्कार पाने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। वो ऐसी चौथी भारतीय गणितज्ञ हैं जिसे ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। इससे पहले 2018 में ऋतव्रत मुंशी, 2015 में अमेधु कृष्णा और 2006 में रामदुरई सुजाता को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुका है। 38 साल की हो चुकी नीना ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में 2021 में अपनी इस मुश्किल यात्रा के बारे में बताया भी था। नीना ने कहा था कि एक मारवाड़ी परिवार में पैदा होने के बाद भी उन्होंने कई सांस्कृतिक मुश्किलों के बैरियर को तोड़ा था। उन्होंने कहा था कि मेरी पूरी परवरिश कोलकाता में हुई। मैं और मेरे परिवार ने मेरे इस संघर्ष में कई सांस्कृतिक प्रोटोकॉल को तोड़ा और मैंने गणित के क्षेत्र में अपना करियर बढ़ाने का फैसला किया। बैथ्यून कॉलेज कोलकाता में बीएससी गणित की पढ़ाई के दौरान नीना को अपने गणित विषय से लगाव के बारे में पता चली। ऑल गर्ल्स कॉलेज में नीना ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बताया कि बीएससी में उन्हें 91% मार्क्स मिले और वह टॉपर बनी। इसके बाद कॉलेज के प्रोफेसर और दोस्तों ने उन्हें इसी में मास्टर्स में एडमिशन लेने को प्रेरित किया। हालांकि जब नीनी ने कोर्स का स्ट्रक्चर देखा तो वह थोड़ी मायूस भी हुई, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ सकती हूँ कि शायद ही कोई लड़की इतनी हिम्मत कर पाए, लेकिन मैंने इसकी कोई चिंता नहीं की। 7 छात्रों के बैच में नीना इकलौती लड़की। नीना ने कठिन मेहनत के जरिए इसी में प्रवेश तो पा लिया, लेकिन यह देख वह चौंक गई कि 7 छात्रों के बैच में वह इकलौती लड़की थी। लेकिन नीना बताती है कि इसके पीछे कई वजहें थी। उन्होंने बताया कि कॉलेज में एडमिशन लेने से लेकर यहाँ से पास होने तक इसी में कई रोचक चीजें उन्हें देखने को मिली। यहाँ कोर्स काफी कठिन था। आप यहाँ टालमटोल नहीं कर सकते। इसी में एक पॉलिसी थी कि अगर कोई छात्र पहले साल की परीक्षा में फेल हो गया तो इंस्टीट्यूट केवल एक बार ही उस बैक पेपर को पास करने का अवसर देता। अगर दोबारा भी छात्र फेल हो गया तो उन्हें इसी छोड़ने के लिए कह दिया जाता था। ऐसे में छात्रों पर काफी ज्यादा दबाव होता था। कम्युनिकेटिव अलजेब्रा की एक पट नीना ने कहा कि अपने बैच में इकलौती लड़की होने के बाद भी कोर्स से जुड़ी जानकारी बड़े आराम से हासिल करती थी और परीक्षा में भी पास हुई। नीना ने बताया, एमएससी करने के बाद निश्चित तौर पर मेरी चॉइस पीएचडी करने की थी, लेकिन पीएचडी के लिए उनके परिवार ने एक डेडलाइन दे दी। उन्होंने बताया कि मुश्किलों के बीच भी मैंने 3.5 साल और 27 साल की उम्र में पीएचडी की उपाधि हासिल कर ली। लड़की और गणित वाली छवि तोड़ी।
नीना ने कहा कि गणित के क्षेत्र में कम लड़कियों के आने के पीछे सामाजिक धारणा एक मुख्य वजह है। हालांकि उन्होंने कहा कि यही बात पूरी दुनिया में है, जहां गणित पर पुरुषों का वर्चस्व है। हालांकि अब स्थिति थोड़ी बेहतर है। नीना ने कहा कि वह नहीं मानती कि लड़कियों और गणित के बीच एक मुश्किल संबंध है। हाँ, ये जरूर है कि कई तरह की जिम्मेदारियों के कारण उनका ध्यान जरूर इस सब्जेक्ट से हट जाता है। मेरी 30 साल की उम्र में शादी हुई, लेकिन परिवार के समर्थन के कारण मेरे लिए सब कुछ आसान हो गया। उन्होंने बताया कि इसी में कोर्स के दौरान भी उन्होंने लड़की लड़के के बीच का रेशियो भी ठीक होने का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि नीना इस वक्त 2 PhD छात्रों की गाइड हैं और अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही लड़की हैं। गणित के आसमान में चमकता सितारा है नीना। नीना गुप्ता का जन्म 1984 में हुआ था। उन्होंने 2008 में इसी में PG कंप्लीट किया और 2011 में PhD भी पूरा कर लिया। इसके बाद वह इसी में ही एसोसिएट प्रोफेसर बन गई। वह 2014 से इसी में काम कर रही हैं।